कुछ भी कहो, जो इम्प्रेस करने की इच्छा होती है ना, वो हर किसी में होती है, अपने अपने लेवल की होती है। आप अगर लड़के हो, किसी लड़की से पहली बार आपको मिलना है, या आप लड़की हो, किसी लड़के से मिलना है आपको, या आपको किसी एम्प्लॉयर से मिलना है, रीजन चाहे कुछ भी हो, इंसानों की जिंदगी में कभी ना कभी किसी से मुलाकात होनी है। चाहे आपकी प्लान्ड मीटिंग हो या अचानक से हो, कोई आ गया आपके सामने, समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो भाई उस पर अपने जलवे कैसे बिखेरे, उसी पर ये वीडियो है। 9 बहुत ही ज्यादा जरूरी बातें बताऊंगा आपको, वीडियो को छोड़ना मत, पकड़े रखना। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको यह भी लगता है ना कि आप में ऐसी कोई खासियत नहीं है कि अगला कोई बंदा आप में इंटरेस्ट ले, तो भी एलियंस का तो पता नहीं, लेकिन अगर कोई लड़का है, लड़की है या फैक्ट्री का बॉस है, उनको तो आप इंप्रेस कर ही दोगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो दिक्कत कहाँ आती है? देखो, दिक्कत आती है आपके ओवर कॉन्फिडेंस में और लो कॉन्फिडेंस में। जब आप में ओवर कॉन्फिडेंस होता है तो अगले बंदे को लगता है कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही फेंकू है, और जब आपका लो कॉन्फिडेंस होता है तो अगले बंदे को लगता है कि यार ये मेरे बराबर का नहीं है। सबसे बड़ी गलती क्या करते हो आप कि आपका जो फोकस होता है वो होता है इम्प्रेस करने पर। इससे क्या होता है, आपकी जो नेचुरलिटी है वो आपकी कहीं गुम हो जाती है, आप टेंशन में आ जाते हो। किसी को इम्प्रेस करने की सबसे पहली ट्रिक है, आप आज तक जिंदगी में जितने भी इंसानों से मिले हो, जितने भी लोगों को जानते हो, क्या उनमें से कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी मुस्कुराहट अच्छी नहीं लगती, या जिसको आप मानते हो कि यार वो तो ज्यादा कोई खास दिखता नहीं है, उसका लुक अच्छा नहीं है, लेकिन जब वो मुस्कुराता है तो वो पहले से बेटर लगता कि नहीं लगता? ये जो मुस्कुराहट है ना, वो ऊपर वाले ने सबको खूबसूरत दे रखी है। आप कभी ये मत सोचो कि मैं अच्छा नहीं लगता। कोई ऐसा इंसान नहीं है पृथ्वी पर जो हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ अच्छा नहीं लगता। हमारी मुस्कुराहट, हमारी जो स्माइल है, वो हमें खुद को अजीब लगती है शीशे में देख के, लेकिन जब कोई और देखता है तो उसको अच्छा लगता है। ऐसा कोई चेहरा नहीं होगा, आपने बहुत सारे चेहरे देखे होंगे जो स्माइल करता है और अच्छा नहीं लगता। तो आपको इस हथियार को यूज करना है और अपने मन ही मन में ये सोचना है कि मैं अच्छा दिखता हूँ। इससे क्या होगा, आपके मन में जो निगेटिव थॉट है कि यार मैं तो स्मार्ट नहीं हूं, मैं तो अच्छा नहीं दिखता, वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, क्योंकि स्माइल सबकी खूबसूरत है। और जब आपकी वो नेगेटिव थॉट कम होगी, आपको लगेगा कि मैं अच्छा हूं, तो ऑटोमेटिक आपका जो नेचुरल रूप है वो सामने आएगा। किसी को इंप्रेस करने की ट्रिक नंबर 2 है कम्युनिकेशन, बात करना। एक सर्वे हुआ था कि जब 2 बंदे आपस में बात करते हैं या कहीं पर भी कोई कन्वर्सेशन होता है, तो जो उनके शब्द होते हैं, उनके शब्दों की वजह से उस कन्वर्सेशन का मीनिंग जो होता है वो ओनली 7% निकलता है। बाकी का जो 93% है किसी भी सक्सेसफुल कन्वर्सेशन का, वो 93% निकलता है वॉइस टोन से और उनके फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से। यानी कि 38% जो रोल प्ले करता है किसी भी कम्युनिकेशन में, किसी भी सक्सेसफुल कन्वर्सेशन में, वो होता है टोन का। 38% टोन का होता है और 55% होता है आपका फेशियल एक्सप्रेशन। यानी कि जब आप बोलते हो तब आपका चेहरा कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। लाइन एक ही हो सकती है, लेकिन अगर उसको आप अलग टोन में बोलोगे, थोड़ा गुस्से में बोलोगे, थोड़ा सा दुखी होकर के बोलोगे, तो मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता ऐसे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता ऐसे। तो आपको शब्दों के चुनाव पर ध्यान नहीं देना है, वो ओनली 7% है। आपको ये सोच करके बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आना कि मैं उसको क्या बोलूंगा, मैं उसको कैसे इंप्रेस करूंगा। आपको सिर्फ ये ध्यान देना कि जब आप उससे बात कर रहे हो तब आपकी टोन कैसी है, आपके बॉडी लैंग्वेज कैसे हैं, क्योंकि शब्दों से ज्यादा उसकी वैल्यू है। तीसरा जो ट्रिक है किसी को इंप्रेस करने का, वो है कि जब आप उसकी बड़ाई कर रहे हो, हम जो इंसान है ना, जब किसी को इंप्रेस करने की बारी आती है तब उसकी बड़ाई करते हैं, एकदम मतलब खतरनाक तरीके से उसकी बड़ाई करते हैं। आप तो यार बहुत अच्छे हो, आप ऐसे लग रहे हो, आप वैसे लग रहे हो। आपको जो कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं वो एकदम जीनियन होने चाहिए, मोर स्पेसिफिक होने चाहिए। अगर मेरे पास में 2 बंदे आएंगे, एक बंदा बोलेगा आपका हर वीडियो अच्छा है, आपका थंबनेल अच्छा है, आपकी आवाज अच्छी है, आपके वीडियोस अच्छे हैं, और वहीं पर एक बंदा आकर के बोलेगा कि सर आपने एक वीडियो डाला था पिछले अक्टूबर में, वो ब्रेकअप मोटिवेशन का था, आपने उसमें एक लाइन बोली थी कि किसी और की वजह से अपने सपने कुर्बान मत करना। उस लाइन की वजह से आज मेरे में काफी असर पड़ा है। तो मैं किसको ज्यादा सोचूंगा? एक बार सोच के देखो आप, एक वो बंदा बोल रहा है जिसे मेरी हर चीज अच्छी लग रही है, और एक वो बंदा जो स्पेसिफिक बड़ा ही फील करके अंदर से एक ही चीज बोल रहा है, लेकिन एकदम जीनियन वे में बोल रहा है। आपको भी उसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आपने कॉम्प्लीमेंट वाला गमला उठा के फेंक दिया उसके मुंह पे, नहीं, एक फूल ही काफी है। बात समझ रहे हो ना? फूल का मतलब कि एक कॉम्प्लीमेंट दो, लेकिन वो जीनियन होना चाहिए। मान लो आपने उस बंदे को या उस बंदी को या किसी को भी कहीं पे देखा था, कहीं पे किसी शादी में देखा था, तो बोलो कि यार आपको मैंने उस टाइम पे देखा था, यू आर लुकिंग ग्रेट दैट डे। तो क्या होगा, जो सुन रहा है बंदा, उसको उस टाइम पे वो चीज याद नहीं रही होगी, वो भी भूल चुका होगा, लेकिन आज जब उसने वो बात सुनी तो वो सोचेगा या वो सोचेगी कि यार ये जो बंदा है ना, ये सच में सही बात बोल रहा है, ये मेरे बारे में सोचता है, ये मेरे बारे में इंटरेस्ट रखता है। तो अगला बंदा जो है वो भी आप में इंटरेस्ट दिखाएगा। चौथा ट्रिक है किसी को इंप्रेस करने का,
सेंस ऑफ ह्यूमर। अब जब आपको पता है कि सब लोग सुंदर है तो आपको लो कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं होना, और आपको पता है कि आपको जो कॉम्प्लीमेंट्स है वो बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं देने, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो। तो फिर बात क्या करें? देखो, अगर मैं दो बंदों से मिलूंगा, एक बंदा एकदम रोने वाला है, कुछ नेगेटिव टाइप की बातें करता है, और वहीं पे एक दूसरा बंदा जो मजाक करता है, स्माइल करता है, तो मैं किसके साथ ज्यादा एंजॉय करूंगा? जो मजाक कर रहा है उसके साथ। ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, ये बड़े काम की चीज है। मान लो अगर कोई एक लड़का जाता है किसी लड़की से मिलने के लिए और बड़ी गर्मी है, तो एक लड़का बोलेगा कि यार आज हमें नहीं मिलना चाहिए था, यार ये क्या मुसीबत है, गर्मी भी आज ही होनी थी क्या? और वहीं पर कोई दूसरा लड़का है, आज पता है सूरज इतना क्यों जल रहा है? क्योंकि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, उसको जलन हो रही है। तो एक सेंस ऑफ ह्यूमर निकल के आई, अगला बंदा ज्यादा एंजॉय कर रहा है। ये काफी काम की चीज है। उसके बाद में 5वीं ट्रिक आती है किसी को इंप्रेस करने की, कि इज्जत करना सीखो दूसरों की। अगर कोई आपसे ऊपर है तो उसने मेहनत करी होगी भाई आपसे ज्यादा। अगर कोई आपसे नीचे है तो उसकी कोई मजबूरी होगी, कोई सिचुएशन होगी, कोई और तरह का रीजन होगा। जब तक आप इज्जत दूसरों को दोगे नहीं, सीधा सिंपल सा फंडा आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत इजी चीज है, बहुत बार सुनते हो आप इस चीज को। जब तक आप किसी को इज्जत नहीं दोगे, जब तक आप उसकी रेस्पेक्ट नहीं करोगे, तब तक आपको बदले में वो चीज नहीं मिलेगी। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो उसकी जो बाउंड्रीज है, उसकी जो एक प्राइवेसी है, उसकी एक जरूर लिमिटेशन रखें। ज्यादा टची होने की जरूरत नहीं है आपको, एक लिमिट जरूर होती है। अगर आप किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आपके सामने आपका बॉस बैठा है, अच्छा सर, मैडम पनीर की सब्जी तो अच्छी बनाती होंगे ना? गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। आपको इज्जत करना पड़ेगा, वो जहां पर बैठा है। आप लूज टॉक नहीं कर सकते, फालतू की बात नहीं कर सकते वहां। छठी ट्रिक जो है किसी को इंप्रेस करने की, वो बड़ी सिंपल है, हर कोई कर सकता है। कपड़े साफ सुथरे पहनो। महंगे जरूरी नहीं है, 8,000 वाली जीन्स और 10,000 वाली शर्ट की जरूरत नहीं है। 500 रुपए की जीन्स पहनो, 300 की शर्ट पहनो, जो भी भाई पहन रहे हो साफ सुथरे पहनो। पानी सबके पास है, साबुन सबके पास है, अच्छी तरह से धो के आयरन करके प्रेस करके पहनो। जो शूज होते हैं हमारे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। किसी समझदार आदमी ने कहा है कि किसी के जूतों को देख करके बताया जा सकता है कि वो बंदा कितना लापरवाह है या कितना केयरफुल है, केयरलेस है, कैसा है वो बंदा। तो इन सब चीजों का ध्यान दो। शेविंग करते हो तो शेविंग करो, बाल वाल अपने ठीक रखो। और हाँ, जो ये अगरबत्ती वाला परफ्यूम है ना यार, ये सब यूज मत करो भाई। मैं कहता हूँ जब आप कहीं किसी से मिल रहे हो, आपकी फर्स्ट मीटिंग है या कहीं जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो आप, तो ये जो इंटेंसिव जो परफ्यूम्स है या ये जो फूलों की खुशबू वाले जो परफ्यूम्स है यार, प्लीज अवॉइड करो इन सबको। इतना ज्यादा इंटेंसिव नहीं होने की जरूरत है आपको। उसके बाद में 7वीं ट्रिक आती है कि दिखावा कैसे करें। अब आप लोग सोचोगे कि यार अभी तो उसने बोला था कि सिंपल रहना है, रेस्पेक्ट करना है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि यार आपके पास में कुछ ऐसी चीज, आपके पास में कुछ टैलेंट है या आपके पास में कुछ ऐसा है जो औरों से अलग है, उसको थोड़ा पॉजिटिवली कैसे यूज करें अपने फेवर में। जैसे मान लो आपके पास में पैसे हैं, बहुत सारे पैसे हैं, तो पैसे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बहुत महंगा चश्मा, जीन्स वीन्स ये वो पहने और या दिखा रहे हो बार बार अपने हाथ को उसके सामने लेके आ रहे हो कि ये देखो मेरी घड़ी। अनइंटेंशनली कहना चाह रहे हो कि ये देखो मेरी घड़ी है, 10,000 रुपए की घड़ी है। तो इस तरह से दिखावा नहीं करना है। अगर आपके पास में पैसे हैं तो भाई किसी चैरिटी में दान करो, कहीं पे किसी जरूरतमंद की हेल्प करो। जो अच्छी चीज है ना, अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की सोचते हो तो ये जो अच्छी चीजें हैं वो पता पड़ ही जाती है। बुरी बातें जल्दी फैलती है लेकिन ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। अच्छी चीजों को फैलने में टाइम लगता है। जब अगले बंदे को पता लगेगा कि यार ये बंदा चैरिटी भी करता है, ये बंदा लोगों की हेल्प करता है और बताता भी नहीं है कभी, तो वो जो इंप्रेशन होगा वो कैसा होगा। वहीं पर मान लो आप एकदम आपने बॉडी बना रखी है, जिम में जाते हो एकदम डोले शोले बना रखे हैं, तो आपकी वो जो फिजिकल ताकत है, किसी को धमकाने से, किसी को मारने पीटने से आपके प्रति वो वाली फीलिंग नहीं आएगी उसकी। लेकिन वही आप किसी को सिक्योर कर दो, आप में ताकत है, किसी की हेल्प कर दो ऐसे किसी सिचुएशन में, तो वो क्या होगा, आपने अपनी ताकत तो दिखाई लेकिन जो दिखाने का तरीका है वो यहाँ पे बदल गया। अब मान लो आप क्रिएटिव हो, आपको नई नई चीजें बनाने का शौक है, तो आपको उसके सामने बोलने की जरूरत नहीं कि यार देख मैं ये बनाता हूँ वो बनाता हूँ। आप ऐसा कुछ बनाओ, उसको गिफ्ट करो। तो ये तरीका है स्मार्टली दिखावा कैसे करना है। उसके बाद में 8वीं ट्रिक आती है किसी को इंप्रेस करने की, वो ये है कि डोंट से, जस्ट टॉक। बोलो मत, बात करो। केवल बोलो और सुनो मत, बात करो। बोलने में और बात करने में फर्क है। जब आप बोलते हो तो आप सिर्फ बोलते रहते हो, जब आप सुनते हो तो सुनते रहते हो, उस कन्वर्सेशन में कोई जान नहीं रहती। लेकिन जब आप किसी से बात करते हो तब आप उसकी बातें सुनते हो, वो भी आपकी बातें सुनता है। कुछ सवाल वो पूछता है, कुछ सवाल आप पूछते हो। इससे क्या होता है, आप में आपस में बातचीत होती है, आपके जो थॉट्स हैं वो एक दूसरे से शेयर होते हैं, आप एक दूसरे को जानते हो। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इस वीडियो की जो 9th ट्रिक है वो बहुत जरूरी है।
कि आप किसी को इंप्रेस करने के लिए मत जियो, आप इंस्पायर करने के लिए जिंदगी जियो। डोंट लिव टू इंप्रेस, लिव टू इंस्पायर। इंस्पायर करने के लिए जिंदगी जियोगे तो किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी काम की चीज है। अगर आप इस दुनिया को, इन लोगों को इंस्पायर करने के लिए जिंदगी जियोगे तो किसी को इंप्रेस करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग बल्कि आपको इंप्रेस करना चाहेंगे, क्योंकि आप में तो ऑलरेडी वो सब चीजें है ही। आप में जो चीजें हैं, आप जिस वैसे लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, लोगों के सामने जो एग्जाम्पल दे रहे हो, वो औरों से अलग है। तो लोग आपके पास में आना चाहेंगे, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। तो आपका जो अल्टीमेट गोल है वो होना चाहिए कि मैं लाइफ में कुछ ऐसा करूं कि लोग मुझसे इंस्पायर हो, मुझे किसी को इंप्रेस करने की जरूरत ही ना पड़े। ये इन 9 ट्रिक्स में से सबसे बेस्ट ट्रिक है कि आप जो जिंदगी में अपना काम कर रहे हो उस काम को पूरा दिल लगा के करो। तो जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे, यार आपको क्या जरूरत पड़ेगी किसी को इंप्रेस करने की। आई होप आपको ये 9 की 9 बातें समझ में आ गई होगी। अगली बार जब भी आप किसी से मिलने जाओ, किसी को इंप्रेस करना चाहो, तो इन सब चीजों का जरूर ध्यान रखना। अगर आप